बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है ये उनके लिए भी है, और जो लास्ट सेमेस्टर में है जिनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है उनके लिए भी है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ सक्सेस इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईआर, पॉलिटिकल साइंस, डीएसएस या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर हमारी जो फील्ड है आईआर की उसका स्कोप क्या है। तो मैं काफी बार बता चुका हूं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, जो स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए। आप सीएसएस कर सकते हैं, और सीएसएस करके आप फॉरेन ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर या इस तरह से रिलेटेड जो पुलिस की जॉब्स होती हैं उसमें जा सकते हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे महकमे हैं जिसमें आप बीपीएस 17 की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यू गॉट आईएसआई ऑप्शन, और उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बीपीएस 17 की जॉब ले सकते हैं। आईबी में भी सेम, और एफआईए में भी 17 ग्रेड की जॉब। पीएमएस जो हमारे प्रोविंशियल मैनेजमेंट से होता है उसमें अंदर उसमें भी आप 17 ग्रेड की जॉब लेके जा सकते हैं। यूएन की बहुत सारी ऑर्गन्स हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम करते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बेसीज की जॉब्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र और सोशल एडवाइजर्स भी लेते हैं ये लोग। और एम्बेसीज की जॉब भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट है और बहुत ज़बरदस्त है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी एम्बेसी, हाउ टू गेट एम्बेसी जॉब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन चेक दैट एज वेल। इसके अलावा मीडिया बड़ा जबरदस्त वाइब्रेंट सा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आईआर और डीएसएस और पॉलिटिकल साइंस के लोग जॉब्स कर रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इसके अंदर भी। इसके अलावा टीचिंग की जॉब्स हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, इजीली आप उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। और एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन जो कि पाकिस्तान आर्मी का ही एक इदारा है जो आईआर के स्टूडेंट्स को या डीएसएस के स्टूडेंट्स को जॉब्स ऑफर करता है। इसके अलावा थिंक टैंक्स हैं बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जैसे कि इपरी है, सीआईएसएस है, या इस तरह की और भी बहुत सारी लिस्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इनके अंदर भी आप जा सकते हैं और जॉब्स को ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्टली कैप्टन के तौर पे भी जाया जा सकता है, और लड़कियां भी आईएसपीआर ज्वाइन कर सकती हैं एज डायरेक्ट कैप्टन्स या फिर रिसर्च और मीडिया एनालिस्ट के तौर पे। सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अच्छा, या फिर आसान लफ्जों में इन तमाम जॉब्स को अचीव करने के लिए आपको चार स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, और इनको मैं कहता हूँ फोर सेट ऑफ पिलर्स। इसमें से सबसे पहला पिलर जो है वो है आपकी राइटिंग स्किल। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है और आपकी स्पीड नहीं है या आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं है तो आप कभी भी रिटन एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी राइटिंग की स्पीड भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसकी ब्यूटी भी इंप्रूव करने की। उसका तरीका सिंपल ये है कि एक आर्टिकल आपने रोज लिखना है, और वो आर्टिकल आपने कहाँ से लिखना है, वो आप आर्टिकल आपने जो लीडिंग थिंक टैंक्स है जिनकी लिस्ट में अभी आपको साथ में दे रहा हूँ वहां से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाथ से लिखें उसको। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, कार्नेगी एंडोमेंट है, रैंड कॉर्पोरेशन है, ये बहुत लीडिंग थिंक टैंक है दुनिया के। इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो यू डोंट नीड टू फॉलो देयर नैरेटिव, लेकिन इनकी आप इंग्लिश फॉलो करें, इनको लिखें, और उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। एक रजिस्टर बना लें, और उस रजिस्टर में रोज एक आर्टिकल आप इसमें से लिखेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपकी राइटिंग की जो खूबसूरती है वो इंप्रूव हो जाएगी। और तीसरा जो इसके अंदर एडेड बेनिफिट है वो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा। वो कैसे होगी? उसका तरीकाकार ये है कि 10 वर्ड रोज के आपने ले लेने हैं। 10 वर्ड वो वर्ड्स इस आर्टिकल में से जो आपको नहीं आते, और इमेजिन करें कि 30 दिन के अंदर वो कितने आर्टिकल वर्ड हो जाएंगे? 300 वर्ड्स। और एक सेमेस्टर में जो कि तकरीबन 180 दिन होते हैं, कितने वर्ड बन जाएंगे? 1800 वर्ड। और एक साल के बाद ये 3600 से ज्यादा वर्ड बन जाएंगे। और अगर आप यही प्रैक्टिस 4 साल करते हैं अपनी डिग्री के दौरान तो ये 12,000 से ज्यादा वर्ड्स बन जाते हैं, जो कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी वोकैबुलरी है, इंग्लिश स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस है, उसको उसका लेवल बिल्कुल आप कर देगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट पिलर इज योर राइटिंग स्किल, स्पीड, ब्यूटी, वोकैबुलरी, और उसको आसान तरीके से एक आर्टिकल रोज लिख के किसी भी लीडिंग थिंक टैंक से आप उसको कर सकते हैं, और अपनी राइटिंग की स्पीड भी इंप्रूव कर सकते हैं, खूबसूरती भी इंप्रूव कर सकते हैं, और अपनी वोकैबुलरी भी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा पिलर वेरी क्विकली वो है आपकी नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स। उसके लिए भी यही करना है आपने कि सेम थिंक टैंक से जो आर्टिकल आप लेके लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में, उसी आर्टिकल को आप समझ के पढ़ भी लें।
जब आप उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उस आर्टिकल में से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में रह जाएंगी, और उससे आपकी नॉलेज और एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होगी। इमेजिन करें कि रोज आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं और 30 दिन में आप 30 आर्टिकल पढ़ लेते हैं डिफरेंट थिंक टैंक से, डिफरेंट राइटर्स के। तो आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आप अच्छे राइटर्स को पढ़ रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर सेकंड सेकंड स्किल, और इसको हम कहते हैं सेकंड पिलर, आपकी जो आप अपनी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा पिलर है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ओके, आपके पास नॉलेज है, राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, एनालिटिकल स्किल भी बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, बट इफ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप बोल नहीं सकते अच्छा, अगर आप इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सकते, तो आपकी ये तमाम पिलर्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है कि तीसरा पिलर आपके साथ खड़ा होना चाहिए, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। सो यू मस्ट हैव गुड इम्पेक्टेबल कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें, और इंटरव्यू या आपका कहीं पे भी जो होगा उसके अंदर वो आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, शीशे के सामने खड़े हो जाए। अगर आप अकेले हैं घर में, या आप हॉस्टल में अकेले हैं और आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो आप शीशे की हेल्प लेके शीशे के सामने खड़े होके, इसको हम कहते हैं मिरर स्ट्रैटेजी। शीशे के सामने खड़े होके आपने वही आर्टिकल जो आपने डाउनलोड किया है उसको पढ़ लें, उसको लाउडली पढ़ लें, ताकि वो जो वर्ड्स हैं वो आपको एब्जॉर्ब हो जाएं। और बहुत सारे वर्ड हैं जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, उनको आप जब बोलेंगे बार बार तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू लर्न, और वो आप सीख जाएंगे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली रोज आप 10 से 15 मिनट शीशे के सामने खड़े होके अपनी इंग्लिश को रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस। और आपकी जो हेजिटेशन है इंग्लिश बोलने की, वो अपने आप दूर हो जाएगी। दिस इज हाउ वी लर्न लैंग्वेजेस। और आपको कोई कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 10 मिनट खड़े होके, 15 मिनट खड़े होके अपनी कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करें, और वही आर्टिकल जो आपने डाउनलोड किया था, लिखा था, उसको पढ़ लें लाउडली। सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर लेंगे तो उसके साथ साथ आप अपनी चौथी जो आपका पिलर है आप उसको भी अचीव कर लेंगे, और वो है कॉन्फिडेंस। सो वंस यू हैव गुड राइटिंग स्किल, नॉलेज, एनालिटिकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप आईआर की फील्ड में, डीएसएस की फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, या इससे रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड्स हैं उनमें कामयाब होना चाहते हैं, और उन जॉब्स को अचीव करना चाहते हैं जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव हैं और हाईली ल्यूक्रेटिव हैं, हमारी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और आप आराम से इन जॉब्स को अचीव कर सकते हैं, तो आपको अपना ये 4 सेट ऑफ स्किल्स जो हैं इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। इसलिए मार्केट में जाने से पहले आपने इन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेना है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई मसला परेशानी आए तो मेरा ईमेल एड्रेस इज गिवन देयर एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो यू कैन आस्क एनीथिंग और इंशाल्लाह ताला विल हेल्प यू आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम उन दोस्तों से शेयर करें जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या 8th सेमेस्टर में हैं, जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल सकी मार्केट के अंदर, उनसे भी शेयर कर सकते हैं आप। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।